तो आज हम बात कर रहे हैं लारावेल वेब सॉकेट पार्ट 2 के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे जीरो लेवल पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सभी बिगिनर्स को पता होना चाहिए जो वेब सॉकेट लर्न कर रहा है। और गारंटी देता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप वेब सॉकेट लर्न कर रहे हो तो। और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरी एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, आगे तक मेरे जो भी लेक्चर्स आप फॉलो करो, कि आपको यहाँ पर मेरा एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इवेंट एंड लिसनर। अगर आपको इवेंट एंड लिसनर के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप वेब सॉकेट को लर्न करना या सीखना भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको इवेंट एंड लिसनर के बारे में आइडिया नहीं है तो आप आई बटन पर जाकर के आइडिया ले सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि वेब सॉकेट बना ही यार इसलिए इवेंट एंड लिसनर के लिए। अगर आप इवेंट लिसनर नहीं जानते हो तो ये वेब सॉकेट को सीखने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि आज हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं जो कि बिगिनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी वेब सॉकेट सीख रहा है, ठीक है। पहला तो ये है कि वाई बी यूज्ड वेब सॉकेट डैशबोर्ड, ठीक है। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा है उसका मैं बता ही नहीं सकता कि उसका क्या होगा, पर जिसने देखा है उसका बहुत कुछ हो सकता है। जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा हर एक लेक्चर में, क्योंकि वो काफ़ी स्टार्टिंग पॉइंट था और सभी के लिए मतलब काफ़ी बड़ा भी था, जिसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा बाय बी यूज्ड वेब सॉकेट डैशबोर्ड, जो कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आता था जो कि वेब सॉकेट का डैशबोर्ड होता है। जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हो वेब सॉकेट्स कनेक्टेड हो चुकी हैं, मतलब वेब सॉकेट के द्वारा हमने इवेंट्स कनेक्ट किए हैं, ठीक है। बेसिकली वेब सॉकेट बना ही इवेंट्स के लिए और इवेंट्स बने ही बेसिकली इवेंट्स तो नहीं बने वेब सॉकेट के लिए, पर वेब सॉकेट जो बना ना वो इवेंट्स के बेस पर ही चलने वाला है आगे, ठीक है। तो इवेंट्स तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर इवेंट्स वेब सॉकेट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हैं। वेब सॉकेट के बिना मतलब इवेंट्स के बिना वेब सॉकेट अधूरी है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो इस डैशबोर्ड को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीपली कि होता क्या है बेसिकली इसमें, ये क्या है और ये मतलब चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या होता है जब आप यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हो, लाइक मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके का आता है पोर्ट नंबर वगैरह, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था। जैसे ही आप यहाँ से कनेक्ट करते हो तो कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर लोड होंगे, देख सकते हो यहाँ पर धीरे धीरे लोड होते जा रहे हैं। अब ये जो इवेंट्स हैं बेसिकली जो कि इसके पास डिफॉल्ट हैं, जो कि वेब सॉकेट के हैं ऑलरेडी, वेब सॉकेट के पास ऑलरेडी प्री रिजर्व्ड हैं ये वेब सॉकेट्स सॉरी इवेंट्स। जब हमने वेब सॉकेट को इंस्टॉल किया था लास्ट लेक्चर में तभी इसके पास ये इवेंट्स आ गए थे जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख पा रहे हो इसका टाइप तो ये है सब्सक्राइब वगैरह, इसको इग्नोर करो, ठीक है। ये सॉकेट इनको भी इग्नोर कर सकते हो बट डिटेल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। डिटेल्स में क्या है, यहाँ पर एक आपको चैनल दिखाई देता है क्योंकि ये चैनल ही हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये चैनल हमें कैसे बनाना है आज हम देखेंगे कि हम कैसे एक चैनल बनाते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हो ये कुछ नेम आ रहा है जो कि इनका बाय डिफॉल्ट नेम है, जो कि हमने वेब सॉकेट इंस्टॉल किया था तब उनको ये मिल चुका था, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कनेक्ट किया तो इसके जो डिफॉल्ट इवेंट्स थे वो यहाँ पर लोड हो चुके हैं। ये क्या है बेसिकली, ये सारे के सारे एक इवेंट्स हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो जितने भी थे ये इवेंट्स लोड हुए हैं और उनकी टाइमिंग क्या है ये बेसिकली देख पा रहे हो यहाँ पर कि जैसे ही आपने कनेक्ट करने की कोशिश करी तभी ये इवेंट्स फायर हुए। अब जब फायर हुए तभी यहाँ पर उनका टाइमिंग आ गया कि इस टाइम पर ये इवेंट फायर हुआ है। सबसे पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये लास्ट में हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनकी टाइमिंग भी शो कराता है, जो कि आज हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर अपना खुद का इवेंट यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उसकी टाइमिंग भी जांचेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली फर्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में कि इसके हम बेस पर क्या करने वाले हैं। और सेकंड वाला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज हम करने वाले हैं कि कैसे हाउ टू कनेक्ट एन इवेंट टू वेब सॉकेट। मतलब एक वेब इवेंट जो होता है, इवेंट को वेब सॉकेट से कनेक्ट कैसे किया जाता है। लाइक मान के चलिए ये इवेंट्स भी तो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। जब आपने इंस्टॉल किया था वेब सॉकेट तब उसके पास कुछ इवेंट्स ऐसे थे जो कि उसने इंस्टॉल किए थे, ठीक है। पर आज हम अपना खुद का एक इवेंट बनाएंगे और जिसको हम वेब सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे और जो कि हमारा यहाँ पर भी शो होगा इवेंट्स डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। इवेंट्स डिटेल्स के अंदर, डैशबोर्ड नहीं, बेसिकली ये लारावेल का वेब सॉकेट का डैशबोर्ड है, इवेंट्स की डिटेल्स के अंदर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना एक इवेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिस्ट करवाएंगे कि ये मेरा डिटेल्स में शो होगा कि ये मेरा इवेंट फायर हुआ। यहाँ पर टाइमिंग भी बताएगा कि मेरा कौन सा इवेंट
कब फायर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि वेब सॉकेट डैशबोर्ड के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका पोर्ट नंबर होता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके डिफरेंट ऐप्स हो सकते हैं जिनके बेस पर अलग अलग पोर्ट आपने प्रोवाइड किए होंगे और उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल में हम एक ही के ऊपर बात करते हैं, क्यों हम इधर उधर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आप देखो सेंड कर सकते हो इवेंट। लाइक अगर मान के चलिए आपके पास कोई मतलब कोई आपने इवेंट बनाया, आप यहाँ पर क्या करेंगे, चैनल डालो, इवेंट नेम डालो और डेटा डालो और उसको सेंड कर दो। जैसे ही सेंड करोगे आपको यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट काम जो है, मतलब फर्स्ट जो वर्क है वो हमारा ये है कि हमें एक इवेंट बनाना है, इवेंट को लिस्ट कराना है यहाँ पर वेब सॉकेट के डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर हमारी टाइमिंग भी शो होगी कि हमारा इवेंट कब फायर हुआ। ये बेसिकली इवेंट फायर होते हैं तभी आपको यहाँ पर जो है इनकी डिटेल शो होती हैं। अगर आपके इवेंट फायर नहीं होंगे तो यहाँ पर शो नहीं होंगे। लाइक मान के चलिए मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, कोई शो नहीं हो रहा। अब जैसे मैंने कनेक्ट किया, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो वेब सॉकेट कनेक्ट होते ही फायर होते हैं। देख सकते हो यहाँ पर फायर होते जा रहे हैं, फायर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स है जो वेब सॉकेट के कनेक्ट होने पर फायर हुए। क्या हम यहाँ पर खुद का अपना इवेंट क्रिएट करा के ऐसे फायर करा सकते हैं? यस हम करा सकते हैं, तो वो मैं अब कराने वाला हूँ। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आई होप आपको ये मेरी राइमर जो थी वो काफी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है इस वेब सॉकेट डैशबोर्ड के बारे में, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि यार इसका ना इवेंट लिसनर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना उसके तो मान लीजिए अधूरी है। मतलब आगे जो आप चैटिंग वगैरह करोगे या आप किसी वेबसाइट में सपोर्ट चैटिंग ऐड करोगे तो उसके लिए आपको इवेंट बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको सबसे पहले करना क्या है, हमें एक इवेंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि गैस यहाँ पर भी देखिए इवेंट्स ही बने हुए हैं। अब हमें वेब सॉकेट के साथ खेलना है, वेब सॉकेट का यूज करना है अपने लारावेल के अंदर, तो हमें इवेंट के साथ खेलना आना चाहिए कि इवेंट वर्किंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको इवेंट बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास देखिए ऑलरेडी दो टर्मिनल्स मतलब फिलहाल में बिजी हैं। एक तो सर्व चल रहा है, एक मेरा वेब सॉकेट का सर्व चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, हाँ, जिसमें हम अपना खुद से इवेंट वगैरह मतलब कमांड फॉलो करेंगे उसमें, ठीक है, अनदर टर्मिनल में। तो यहाँ पर बेसिकली वेब सॉकेट का कुछ काम ही ऐसा है जिसमें हमें मल्टीपल टर्मिनल्स ओपन करने पड़ना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एक इवेंट क्रिएट करना होगा। इवेंट आप कैसे क्रिएट करते हो, सिंपल ऐसे क्रिएट करते हो, PHP आर्टिजन मेक कॉलन इवेंट। अब देखिए यहाँ पर देखिए इवेंट आप क्या नेम रखोगे, अब आप क्या नेम रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल में मैं जो रख रहा हूँ, मैंने लाइक रख लिया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम इससे वेब सॉकेट से ट्रेडिंग एप्लीकेशंस का डेटा रियल टाइम शो करा सकते हैं या चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा ट्रेड के बारे में एक थोड़ा आपको उदाहरण लेकर के चलता हूँ। छोटा सा एग्जांपल मैं अटैच करके दिखाऊंगा वेब सॉकेट के साथ, मतलब इवेंट क्रिएट करूंगा थोड़ा ट्रेडिंग के लिए। जैसे ट्रेडिंग में नंबर अप डाउन होते हैं और फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे अपने वेब सॉकेट के साथ, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक मैंने लिख लिया न्यू ट्रेड करके, ठीक है। न्यू ट्रेड नाम का मैं एक इवेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। सिंपल है, मैं एक इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब ये मेरा इवेंट क्रिएट हो चुका है। इवेंट आपको कहाँ मिलते हैं, बेसिकली आपको ऐप के अंदर जाना होता है, आपके इवेंट्स के अंदर आपको न्यू ट्रेड डॉट PHP मिल चुकी है। बेसिकली ये क्या था, न्यू ट्रेड डॉट PHP, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है, हमारा इवेंट था, ठीक है। इसको कर देता हूं मैं क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, ये आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है गाइस, क्योंकि इसके बेस पर आज हम वर्किंग करने वाले हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है, जैसे आपने कभी रेडियो चैनल सुने होंगे, कुछ ब्रॉडकास्ट होगी न्यूज, मतलब न्यूज पर क्या, जैसे लाइक मान के चलिए रेडियो रेडियो चैनल्स देखे होंगे आपने, वहां पर कुछ न्यूज जो है ब्रॉडकास्ट हो जाती है। मतलब रेडियो का काम ही यही है, ब्रॉडकास्ट करना ऑल ओवर, मतलब इंडिया में, लाइक इंडिया की बात करूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड की तो नहीं बोल सकता क्योंकि हिंदी तो लैंग्वेज इंडिया में ही चलेगी। तो ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया अपनी न्यूज को, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर क्या होता है, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इवेंट था वो मेरा ब्रॉडकास्ट हो जाए, सभी मतलब हर कोई जैसे ही मतलब कुछ उस इवेंट को मतलब हिट करेगा, फायर करेगा, तो उसका जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट हो जाए।
तो जैसे आपकी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है ना, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एक मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा डीपली बताऊँगा। फिलहाल में आज हमारा जो काम है, हमारे एक इवेंट को वेब सॉकेट के साथ कनेक्ट करना है और हमें जो वेब सॉकेट का डैशबोर्ड है, उधर लिस्ट कराना हमारा काम है आज का, ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये मेरा बना इवेंट, ठीक है? इस इवेंट को मेरे को करना है अपने वेब सॉकेट के साथ अटैच। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक इंटरफेस की नीड पड़ने वाली है। इंटरफेस की नीड क्या पड़ेगी बेसिकली, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो, ये ब्रॉडकास्ट जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है शॉर्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है? अब ये जो शॉर्ट ब्रॉडकास्ट है, ये बेसिकली एक इंटरफेस है जिसको हमें इम्प्लीमेंट्स करना होगा अपने क्लास के साथ, ठीक है? ये हमेशा करना होगा जब भी आप चाहोगे कि लाइक अगर आप चैट एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हो तो आप शॉर्ट ब्रॉडकास्ट को हमेशा इम्प्लीमेंट्स करोगे, ठीक है? ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब मेरा एक-एक पॉइंट बारीकी से समझना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होने वाले हैं सभी के, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट्स कर दिया अपना शॉर्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है? इंटरफेस को। अभी यहाँ पर देखिए, इवेंट हमने क्रिएट किया, इम्प्लीमेंट्स कर दिया हमने शॉर्ट ब्रॉडकास्ट मतलब ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए हमने यहाँ पर न्यू ट्रेड क्लास को इम्प्लीमेंट्स कर दिया, मतलब अब हम क्या करेंगे, न्यू ट्रेड के अंदर जो भी कुछ मैसेज होगा उसको हम ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसका सिंपल इतना मतलब है। अब मान के चलिए आप क्या चाहते हो कि जैसे रेडियो चैनल्स वाले क्या करते हैं, न्यूज को ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जब ये इवेंट फायर हो तो मैं कुछ मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट करना चाहूंगा, ठीक है? तो लाइक मान के चलिए इसके पास कुछ मान के चलिए कुछ मैसेज हम बना लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया पब्लिक डॉलर ट्रेड करके, ठीक है? अब मैं ट्रेडिंग का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया ट्रेड करके। आप यहाँ पर मैसेज बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, चैटिंग वगैरह जब आप क्रिएट करोगे धीरे धीरे हम अंडरस्टैंडिंग करते जाएंगे। फिलहाल में मैंने यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल बना लिया है डॉलर ट्रेड करके, जिसमें क्या होने वाला है, मेरे कुछ नंबर्स होंगे ट्रेडिंग के, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये फायर होगा। अब यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, बेसिकली इस ट्रेड वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम करेंगे। कैसे इनिशियलाइज करेंगे, लाइक मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपने उप्स वगैरह पढ़े होंगे, कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा होगा, एक ट्रेड नाम का वेरिएबल मतलब एज अ आर्ग्यूमेंट वहां से सेंड होकर के आ रहा होगा, हम यहाँ पर एज अ पैरामीटर गेट कर रहे हैं। अब इसमें जो वैल्यू रखी हुई है वो हम चाहेंगे कि इसके अंदर जो है असाइन हो जाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर दिस एंड देन ट्रेड नाम का जो आपका वेरिएबल, उसमें क्या हो, हमारा डॉलर ट्रेड असाइन हो जाए। डॉलर ट्रेड में क्या है, जब ये इवेंट फायर हुआ तब आपने क्या मैसेज पास किया या क्या आपने उसमें ट्रेडिंग का नंबर रखा, ठीक है? तो वो आपका इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है, जो कि है पब्लिक डॉलर ट्रेड के अंदर। अब ये क्या हुआ, ये बेसिकली जो मैसेज था अभी वो ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको चैनल्स क्रिएट करने होंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया, जो भी देखिए जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर एक ही वेरिएबल लिया, आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स ले सकते हो। आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हो यूजिंग कंस्ट्रक्टर। एंड देन यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है ब्रॉडकास्ट ऑन। ब्रॉडकास्ट ऑन मतलब जब कोई चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है तब यहाँ पर आपका जो है ये मेथड कॉल होता है कि आप यहाँ से क्या करने वाले हो, ठीक है? तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उस टाइम पर आप देखिए यहाँ पर प्राइवेट चैनल्स दे रखे होते हैं। अभी मैं बात नहीं करूंगा प्राइवेट चैनल के बारे में। देखिए प्राइवेट चैनल क्या होते हैं, लाइक अगर आप अपना खुद का चैनल बनाना चाहते हो, कुछ प्राइवेट चैनल बनाना चाहते हो, तो आप प्राइवेट चैनल क्लास का यूज करते हो, वरना अगर आप चैनल्स भी बना सकते हो सिंपल, ठीक है? तो प्राइवेट चैनल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम प्राइवेट चैनल को कर देते हैं कमेंट, ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप डैशबोर्ड पर, ये आपके चैनल्स बने हुए हैं। अभी देख पा रहे हो ये चैनल्स बने हुए हैं सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही चैनल्स हम कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली हम क्रिएट कर सकते हैं अपने इवेंट के अंदर जाकर के, ब्रॉडकास्ट ऑन के अंदर जाकर के, ठीक है? तो यहाँ से हमें करना क्या होगा, रिटर्न न्यू चैनल, रिटर्न न्यू चैनल करना होगा। यहाँ से क्या होगा, ये मेरा एक चैनल बना। चैनल मैं किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब वेब सॉकेट पर कोई इवेंट फायर हो, मतलब जब कोई इवेंट फायर होगा वेब सॉकेट उसे कैच करेगी तो हमें अपना लिस्ट करना है यहाँ पर कि डिटेल्स में बताना होगा कि कौन सा चैनल क्या फायर कर रहा है, किस इवेंट को फायर कर रहा है, कौन सी टाइमिंग पर फायर कर रहा है, ठीक है? तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, चैनल क्लास को यूज करना है। प्राइवेट को भी यूज कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर इसको हम बाद में देखेंगे।
फिलहाल में आपको पता होना चाहिए कि ये सुपर मोस्ट क्लास है चैनल, जो कि प्राइवेट नहीं होती, पर आपका ये चैनल ही होता है, ठीक है। एक प्राइवेट चैनल होता है, एक चैनल होता है। लाइक मान के चलिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसे सेम यहाँ पर किसी का प्राइवेट चैनल है, किसी का यहाँ पर पब्लिक चैनल है। तो हम यहाँ पर पब्लिक चैनल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, चैनल का कुछ नेम रख दो आप, चैनल का कुछ भी नेम रख दो, क्योंकि यहाँ पर जो है चैनल देख पा रहे हो, यहाँ पर देखोगे ना ये चैनल्स के नेम आ रहे हैं, प्राइवेट, वेब सॉकेट, डैशबोर्ड, ठीक है, जो भी है समथिंग। यहाँ पर इवेंट नेम एंड देन चैनल नेम दोनों आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दे दिया इसका नेम चैनल का ट्रेड्स करके, ठीक है, ट्रेड्स करके मैंने इसका नेम दे दिया है। समथिंग जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक चैनल क्रिएट किया, चैनल के अंदर मैंने यहाँ पर अपना चैनल का नेम प्रोवाइड किया, ट्रेड्स एज अ कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ। जब ये इनिशियलाइज होगा तो ये अपना ट्रेड्स नाम का चैनल इनिशिएट कर देगा और ये मतलब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल एक इवेंट बनाना है। इवेंट बनाने के बाद आपको अगर ब्रॉडकास्ट करना है अपना मैसेज, तो आप शॉर्ट ब्रॉडकास्ट का यूज करोगे, जो कि मैंने इंप्लीमेंट्स कराया हुआ है, ठीक है, इंटरफेस को। यहाँ पर जो भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स रखना चाहते हो वो कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर बनाइए, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम करिए। अब ये वेरिएबल यहाँ पर कैसे इनिशियलाइज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड देन आपका वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, ये क्या हुआ, ये वाला मैसेज जो था ब्रॉडकास्ट हो गया है आपके चैनल पर, ठीक है। अब ये चैनल को कोई भी यूज करेगा तो क्या होगा, ये आपका जो मैसेज जो ब्रॉडकास्ट हुआ है उसे वो गेट कर सकता है, मतलब जो इस वेरिएबल में रखा होगा, ठीक है, इस चैनल का यूज करके, ट्रेड्स नाम के चैनल का यूज करके, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली इवेंट आपको कैसे बनाना है, कैसे इसे वेब सॉकेट से कनेक्ट करना है। अभी हमें देखना है कि यहाँ पर मेरा कैसे लिस्ट हो सकता है, लिस्ट कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आइए। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट तभी होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मेरे वो इवेंट्स कब से होंगे, जैसे मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ तो मेरे वो इवेंट्स फायर होंगे, एक एक करके फायर होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो एक एक करके फायर होते जा रहे हैं। ये एक एक करके फायर कैसे हुए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कनेक्ट बटन पर इस पर क्लिक किया। अब मान के चलिए मेरा भी एक इवेंट है, तो वो तो मेरा कहीं क्लिक होने पर चल ही नहीं रहा है, तो क्या मैं उसे कस्टमली मतलब क्लिक कर मतलब कस्टमली फायर नहीं कर सकता? हाँ, कर सकते हो। बाद में हम देखेंगे कि कैसे उसे चैटिंग के बेस पर फायर करवाना है। फिलहाल में आज हम देखेंगे कि कैसे हम उसे फायर कराएं, ठीक है, मतलब कस्टम वे में। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे टिंकर का, ठीक है। तो टिंकर का यूज करके हम यहाँ पर इजिली फायर करा पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अभी ज्यादा एडवांस में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ज्यादा एडवांस में गया आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अभी मैं बता दूं कि बटन पर क्लिक करो, ये फलाना दिखाना करो और इवेंट फायर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से करेंगे, फिर हम धीरे धीरे अपने फ्रंट एंड साइड पर जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम कुछ बड़ी एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ मेरा इवेंट फायर हो, तो मैं उसके लिए PHP आर्टिजन टिंकर का यूज करूंगा, टिंकर का, ठीक है। अब टिंकर का यूज करके आप किसी भी क्लास के किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। ऐसा मान के चलो आप इसे कंसोल करा रहे हो, ठीक है, कंसोल जैसे कि वेब ब्राउजर में नहीं होता कंसोल, ठीक है, कंसोल टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करा रहे होते हैं। अब लाइक मान के चलिए अभी मेरा जो है इवेंट यहाँ पर कहीं पर भी लिस्ट नहीं कर रहा, अब मेरा इवेंट कैसे फायर होगा, ठीक है। इवेंट फायर करना जैसा कि मैंने आपको बताया, इवेंट फायर मतलब लिसनर करवाना, ठीक है। लाइक इवेंट फायर होगा और लिसन लिसन कहाँ होगा, लिसन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली लिसन करेगा, वेब सॉकेट का काम होता है कि कोई इवेंट फायर हुआ तो उसको लिसन करो हमारे इवेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इवेंट में फायर कराने जा रहा हूँ। इस इवेंट को फायर कैसे कराऊंगा, यहाँ पर ये जो मेरा न्यू ट्रेड नाम का जो इवेंट बनाया है उसे मैं फायर कैसे कराऊंगा, इसका भी एक वे होता है, जो कि आप लाइक यहाँ पर क्या करोगे, इवेंट लिखो, टिंकर के अंदर लिखो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये आप जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो फायर करते जाओ, जो कि हम आगे आगे चल करके हम इस टर्मिनल से हट के हम अपने व्यू से फायर करेंगे अपने इवेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना ब्रैकेट से स्टार्ट करो। यहाँ पर क्या करोगे, आपने ये जो क्लास बनाई हुई है इसका आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, इस ट्रेड वेरिएबल को ये जो आपका ट्रेड वेरिएबल था इसको इनिशियलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर लिखो, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिएगा मैं ना क्या करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर टॉप पर देखिएगा, इस पे मतलब यहाँ पर भी देखिए, ये मैं थोड़ा ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे दिखाऊं। यहाँ पर रखता हूँ, चलो यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है।
बट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही होगी। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, जैसे ही मैं यहाँ से हिट करूंगा यहाँ पर मेरा इवेंट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इवेंट न्यू करके, और सॉरी मैंने यहाँ पर जो है डबल बार का मतलब पैरेंथेसिस लगा ली थे। यहाँ पर लिखा मैंने इवेंट न्यू, इवेंट न्यू। और यहाँ पर मैं अपनी क्लास का नेम पास करूंगा। लाइक मेरी क्लास का नेम कहाँ डला हुआ है, ऐप के अंदर इवेंट्स के अंदर जाओ। देखिए यहाँ पर वही पाथ आएगा जो मेरा कहाँ पर डला हुआ है, जैसे मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर में डला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ना, ऐप के अंदर इवेंट्स है, इवेंट्स के अंदर मेरा न्यू ट्रेड नाम की क्लास है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं फायर करा रहा हूँ। तो ऐप के अंदर गया, इवेंट्स के अंदर गया, फिर मैं जाऊंगा अपना न्यू ट्रेड के अंदर, ठीक है। न्यू ट्रेड नाम की जो मेरी क्लास थी वो मेरी आ चुकी है। अभी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे को इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना होगा और डेटा पास करना होगा, तभी ये मेरा ट्रेड इनिशियलाइज होगा और ब्रॉडकास्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज तो आपकी पूरी एप्लीकेशन के लिए हो जाएगा, आप ट्रेड का कहीं पर भी यूज कर पाओगे चैनल का नेम यूज करके। बट हमें लिस्ट कराना है ओनली यहाँ पर डैशबोर्ड के पास, ठीक है। डैशबोर्ड के पास लिस्ट कराने के लिए हमारा यहाँ पर फायर करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना कुछ नंबर पास कर दिया। लाइक ट्रेड में जैसे देखा होगा ना, ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में नंबर्स ही आते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर दिया 100। जैसे मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पर क्या बोलता है ये चेक कर लेता हूँ। न्यू ट्रेड बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर ऑनलाइन 38 इवेंट ए न्यू ऐप इवेंट्स न्यू ट्रेड। चेक कर लेता हूँ एक बार क्या मतलब इवेंट्स न्यू ट्रेड, ठीक है। मतलब कोई पता नहीं होता ना कहाँ पर एरर आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न न्यू चैनल, ठीक है बेसिकली। तो बट यहाँ पर एरर क्यों आ रही है एक बार मेरे को चेक करना होगा। पब्लिक डॉलर ट्रेड कंस्ट्रक्ट भी किया हुआ है, चैनल नेम भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं अगेन फायर करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पर अब की बार पैरेंथेसिस नहीं लगाया ना, तो यहाँ पर देखोगे पैरेंथेसिस नहीं लग रहा है। और मतलब पहले पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पर पैरेंथेसिस था, मतलब नहीं था पर शो नहीं हुआ। देख सकते हो यहाँ पर, अभी यहाँ पर फायर हुआ, देख सकते हो यहाँ पर फायर हुआ। तो यहाँ पर देखोगे तुरंत, पता नहीं पर पहले क्यों नहीं यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर मैंने पहले लगाया हुआ था पर उसने पता नहीं क्यों नहीं गेट किया हो। पर मैं दोबारा करता हूँ इसको ना, मतलब यहाँ से कट करके, ठीक है। मैं अगेन करता हूँ यहाँ पर टिंकर में एंटर करता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा डिस्कनेक्ट होता हूँ। हालांकि मेरा आ तो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर न्यू ट्रेड आ चुका है, ठीक है। पर मैं आपको दोबारा दिखाने वाला हूँ। यहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। मेरे इवेंट्स फायर होंगे अगेन, ठीक है। तो मेरे इवेंट्स अगेन फायर हुए। अभी यहाँ पर मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है लिस्ट, मतलब लिस्ट नहीं करता है। अभी यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको नीचे करता हूँ। मैं अगेन अपना जो है फायर करूंगा। लाइक मैं 100 डालता हूँ और फायर करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर तुरंत की तुरंत इसने कैच किया। यहाँ पर क्या बोलता है, चैनल जो था वो आपका ट्रेड्स था, इवेंट आपका क्या हुआ, आपका न्यू ट्रेड नाम का जो इवेंट था वो फायर हुआ। किस टाइमिंग पर, आपका 1933 पर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बिगनर्स के लिए कि कौन सा चैनल आपका फायर हुआ इस टाइम पर। वेब सॉकेट ने कैच किया कि ये इवेंट जो है फायर हुआ इस चैनल के बेस पर, ठीक है। मतलब इस चैनल पर ये इवेंट फायर हुआ है, इसको कैच करा है वेब सॉकेट ने। अब ये ब्रॉडकास्ट हो चुका है आपकी एप्लीकेशन के लिए। जो भी इसमें मैसेज था, लाइक जो भी इसमें मैसेज था वो था 100, ठीक है। अब ये ब्रॉडकास्ट हो चुका है। अब आपको इसको देखना है लाइक 100 ब्रॉडकास्ट कैसे हुआ है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। बट जो आज का लेक्चर था वो बेसिकली डिपेंड इसलिए था कि आप इवेंट को कैसे आप अपने वेब सॉकेट के साथ कनेक्ट करोगे, जो कि मैंने आज आपके साथ कनेक्ट करके दिखाया है। जैसे ही लाइक मान के चलिए मैं अगेन यहाँ से हिट करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर डाला 200, तो देख सकते हो यहाँ पर दोबारा हिट हुआ कि यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर ये किस टाइमिंग पर हुआ। पहले तो 1933 पर हुआ था, अब 1934 पर हुआ है, मतलब डिफरेंट टाइमिंग। जितनी बार आप यहाँ पर हिट करोगे उतनी बार यहाँ पर आपका कैच होगा कि भाई ये न्यू ये जो इवेंट्स है इस चैनल पर, ट्रेड्स नाम के चैनल पर ये इवेंट बार बार हिट हो रहा है। तो मतलब उसमें कुछ डेटा है जो कि ब्रॉडकास्ट कर दो सभी मतलब हमारी एप्लीकेशन में सभी जगह पर ब्रॉडकास्ट कर दो, जो भी उसका मैसेज था हर कोई यूज कर पाए, ठीक है। तो ये होता है कि आप इवेंट को कैसे कनेक्ट करोगे अपने वेब सॉकेट के साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये डैशबोर्ड के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग करना बेहद इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।